me like a Hellcat. सीजन की शुरुआत जियांग नामी लड़की की ग्रेजुएशन डे से होती है, जहां वो अपने क्रश को किसी और के साथ देख सैड हो जाती है। फिर बहुत ज्यादा ड्रिंक करके नशे की हालत में बीच पे जाके किसी चैंगमू नामी लड़के को अपना क्रश समझते हुए प्रपोज कर देती है। चैंगमू उसे संभालने की कोशिश करता है तो दोनों की किस हो जाती है और सीन यही कट हो जाता है। अब हम कुछ साल बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ जियांग एक फूड ब्लॉगर बन चुकी है, जबकि चैंगमू की अपनी एक पॉपुलर डेजर्ट शॉप है। चैंगमू अपनी शॉप पर एक नया मून केक बनाता है जो बहुत फेमस हो जाता है। जियांग भी उसकी शॉप की तारीफें सुनकर वहाँ केक रिव्यू करने आती है। उसे केक बहुत पसंद आता है और वो उस पर अच्छा सा ब्लॉग लिखना शुरू हो जाती है। वो शॉप ओनर से मिलने की बात करती है, जिस पर चैंगमू उसके पास आकर बैठता है, पर जियांग उसे नहीं पहचानती। फिर हमें चैंगमू के फ्लैशबैक से पता चलता है कि वो किसके बाद जियांग को एक होटल रूम में छोड़ गया था और उसके पास अपना लॉकेट रख जाता है। घर पर जियांग अपनी बहन से कॉल पर बात करते हुए चैंगमू की बुराई करने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी बहन का बेटा रुई सामने आता है तो वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो रुई से बहुत प्यार करती है। अगले दिन से जियांग चैंगमू का पीछा करना शुरू हो जाती है और उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास लिखने लगती है। ऐसे वो उसके घर पहुंच जाती है, जहां आखिर चैंगमू भी उसे पकड़ लेता है। वो उसके पास मौजूद पेपर उससे छीनते हुए दोबारा उसके रेस्टोरेंट आने से मना करता है। जियांग को थोड़ी छानबीन करने के बाद चैंगमू की बहन चैंगयू का पता चलता है और वो फौरन उसकी कंपनी पहुंच जाती है। वो चैंगयू से रिक्वेस्ट करती है कि वो चैंगमू के साथ उसका इंटरव्यू अरेंज करवा दे। जियांग के बहुत बोलने पर चैंगयू मान जाती है। अगले दिन जियांग चैंगमू को उसकी बहन की कंपनी का बहाना करते उसका इंटरव्यू ले लेती है। आखिर चैंगमू को इंटरव्यू देना पड़ता है, जहाँ वो उसे मून केक के पीछे की कहानी भी सुनाता है। वो बताता है कि 1 साल पहले जब वो जिंदगी से परेशान समंदर किनारे खड़ा था तो एक लड़की ने आकर उसके पास उससे अपना लव कन्फेस कर दिया। उस वक्त की फीलिंग्स को याद करते हुए उसने मून केक बनाया। जियांग घर आकर उसकी ये कहानी अपने ब्लॉग पर डाल देती है, जो बहुत फेमस भी हो जाती है। इस वजह से चैंगयू इन्हें मिलने बुलाती है, जहाँ वो इन्हें कहती है कि जियांग का आर्टिकल फेमस हो चुका है तो एक कंपनी इनके साथ कोलैबोरेट करना चाहती है। चैंगयू चाहती थी कि जियांग आगे के लिए और आइडियाज सोचे। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वो चैंगमू के साथ उस जगह जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहां उस लड़की ने चैंगमू को किस किया था। दोनों ट्रिप पर उस बीच पर पहुंच जाते हैं, जहां जियांग को होटल में रूम नहीं मिलता तो चैंगमू उसे अपना रूम देते हुए खुद अपने लिए दूसरा होटल ढूंढने का फैसला करता है। रात नींद न आने पर जियांग समंदर किनारे घूमने लगती है, जहाँ उसे चैंगमू खड़ा हुआ मिलता है। चैंगमू उसे थोड़ी बातें करने के बाद एक रोज पकड़ाता है, जिसे स्मेल करते ही जियांग को उस दिन वाली मेमोरीज आ जाती है जब उसने चैंगमू को किस किया था और उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। जियांग चैंगमू के साथ होटल वापस आ जाती है, जहां वो नर्वस होते हुए फौरन अपने रूम में चली जाती है। चैंगमू अपनी गाड़ी में बैठ दूसरे होटल की तलाश में निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में बारिश होने की वजह से उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। उसी वक्त जियांग की कॉल आने पर चैंगमू जब गाड़ी खराब होने का बताता है तभी उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। जियांग टेंशन में उसे ढूंढते हुए किसी तरह उसकी कार तक पहुंच जाती है। मजे की बात ये कि उसके फोन की बैटरी भी डेड थी। ऐसे दोनों को वही रात कार में गुजारनी पड़ती है। यहाँ जियांग चैंगमू से उसके नेकलेस के बारे में भी पूछती है, जो वो उसे गिफ्ट के तौर पर रखने का कहकर बात खत्म कर देता है। अगली सुबह आखिर दोनों बारिश रुकने के बाद वापस आ जाते हैं। जियांग घर आकर अपनी स्टोरी पूरी कर लेती है, जिससे चैंगयू की कंपनी को बहुत प्रॉफिट मिलता है और वो जियांग से बहुत खुश होती है। अचानक जियांग और चैंगमू दोनों को एक साथ एयरपोर्ट से कॉल आती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें एक लॉयर के साथ जियांग की बहन का बेटा रुई मिलता है। यहाँ पता चलता है कि रुई के डैड चैंगमू के अच्छे दोस्त हैं। रुई के पेरेंट्स डिवोर्स लेने वाले हैं, इसलिए उन्होंने उसे यहाँ चैंगमू की केयर में भेजा है, क्योंकि जियांग की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। चैंगमू रुई को
अपने साथ ले आता है। अगले दिन जियांग रुई से मिलने चैंगमू के घर जाती है, जहाँ उसकी तबीयत अचानक खराब होने की वजह से ये लोग उसे हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। यहाँ ये राज खुलता है कि चैंगमू के पेरेंट्स ने भी उसका बचपन में अच्छे से ख्याल नहीं रखा था, जिस वजह से वो अक्सर पैनिक अटैक्स का शिकार रहता था। यहाँ चैंगमू इस फिक्र में कि वो रुई का ख्याल नहीं रख पाएगा, जियांग को अपने घर पर रुकने की ऑफर करता है। नेक्स्ट डे जियांग चैंगमू के घर रहने आ जाती है, जहाँ चैंगमू बहुत खुश नजर आता है। चैंगमू को पता चलता है कि जल्द उनकी शॉप के करीब एक न्यू शॉप खुलने वाली है, जिस वजह से वो बहुत मेहनत से एक नया डिजर्ट तैयार करता है। फिर घर आके केक जियांग को दे देता है, जो उसे बहुत खुशी से खाते हुए उसके टेस्ट को अप्रूव कर देती है। जियांग चैंगमू के साथ रुई का पूरे दिन ख्याल रखती है, जिसके बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर चैंगमू से साइन करवाती है, जिसमें कुछ हाउस रूल्स लिखे थे और उन्हें अब उसी के मुताबिक रहना था। जियांग चैंगमू और रुई के लिए खाना बनाने की कोशिश करती है, जिसमें उसे बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो खाना बनाना नहीं जानती थी। पीछे चैंगमू रुई के साथ उसका मजाक उड़ाता रहता है और ये लोग एक क्यूट सी फैमिली की तरह दिखते हैं। चैंगमू रेस्टोरेंट आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो अपनी न्यू रेसिपी वाली नोटबुक घर छोड़ आया है, तो वो जियांग को कॉल करके नोटबुक मंगवाता है। जियांग नोटबुक लेकर चैंगमू की शॉप जाती है, जहाँ उसे उसके वर्कर से पता चलता है कि वो बाहर गया हुआ है, तो वो बुक उस वर्कर को देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चैंगमू जब अपनी शॉप खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसके सामने खुलने वाली न्यू शॉप ने उनकी रेसिपी चुरा ली है। उसी वक्त वहाँ जियांग भी रुई के साथ आ जाती है और उसका वर्कर सब बात का इल्जाम जियांग पर लगा देता है। चैंगमू सबको लड़ने से मना करते हुए बात का हल निकालने के लिए कहता है। जियांग को लगता है कि वो भी उस पर भरोसा नहीं करता, तो वो गुस्से में बाहर बारिश में निकल जाती है, जहाँ चैंगमू के उसके पीछे आने पर वो उसके घर जाने से भी इनकार कर देती है। जियांग अपने सामान के साथ घर पर वापस आ जाती है। पीछे चैंगमू और रुई उसके जाने से अफसोस में नजर आते हैं। जियांग को बारिश में रहने की वजह से बुखार हो जाता है। चैंगमू रुई के कहने पर उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिक नहीं करती। तभी चैंगयू भी वहाँ आकर उन्हें बताती है कि जियांग उसकी कॉल्स भी पिक नहीं कर रही। चैंगमू परेशानी में जियांग से मिलने जाता है, जहाँ वो उसे बहुत बीमार मिलती है। वो उसका ख्याल रखने लगता है, लेकिन जियांग ये सब ख्वाब समझकर उसके साथ क्यूट हरकतें करना शुरू हो जाती है। जियांग को आखिर ये एहसास हो जाता है कि वो ख्वाब नहीं देख रही, तो वो बहुत एम्बैरेस हो जाती है। वो फौरन सर पर कंबल ओढ़कर सो जाती है। चैंगमू उसके पूरे घर की सफाई भी करता है, फिर उसके लिए एक नोट छोड़कर चला जाता है, जिसमें उसने उसे दवाई खाने का बोला था। आगे पता चलता है कि न्यू डेजर्ट शॉप का मालिक जियांग का पुराना क्रश है, जो अपनी बहन के साथ कुछ दिनों पहले ही अब्रॉड से शॉप संभालने वापस आया है। जियांग ठीक होने के बाद न्यू शॉप के ओनर से मिलने आती है, ताकि उसे रेसिपी चुराने के बारे में कुछ पता चल सके। यहाँ उसका सामना उसके क्रश जो से होता है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। चैंगमू की दोस्त जियांग को न्यू शॉप में देखकर फौरन ये बात चैंगमू को बताते हैं, जो शॉप उन पर छोड़कर भागता हुआ दूसरी शॉप आ जाता है। वो अंदर आकर वही इन लोगों के साथ बैठ जाता है, जहाँ वो बस जो को गुस्से से देखता रहता है। जियांग इनका इंट्रोडक्शन करवाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते हुए नजर आते हैं। चैंगमू को आइडिया आता है और वो जानबूझकर जो के सामने रुई का नाम लेते हुए जियांग को उसके साथ वापस चलने का कहता है। वो ऐसा शो करता है जैसे कि रुई इनका बेटा हो। जो बस इन्हें देखता रहता है और ये लोग चैंगमू की शॉप में आ जाते हैं। रुई फौरन जियांग को हक करता है, जिसके बाद वो चैंगमू को जियांग की तरफ धक्का देते हुए कुछ बोलने का इशारा करता है, लेकिन चैंगमू कुछ कह नहीं पाता और जियांग नाराजगी में वहाँ से चली जाती है। चैंगमू रात में रुई की पिक्चर भेजते हुए जियांग को अगले दिन शॉप उसके साथ टाइम बिताने के लिए आने का कहता है और जियांग मान जाती है। अगले दिन तीनों साथ बहुत मजे करते हैं और रुई चैंगमू का साथ देते हुए जियांग को वापस आने की रिक्वेस्ट करने लगता है। बेचारी जियांग रुई के सामने पिघल जाती है और वापस आने के लिए मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि चैंगमू जानबूझकर मौके ढूंढते हुए जियांग के साथ फ्लर्ट करता रहता है, जिससे जियांग के दिल में भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स बनना शुरू हो जाती हैं। रात में सोते हुए चैंगमू को उसके पेरेंट्स के लड़ने वाला ख्वाब आता है और वो डर के उठ जाता है। जियांग उसकी आवाज सुनकर भागी आती है, लेकिन चैंगमू उसे कमरे से बाहर जाने का कह देता है, जिस पर जियांग वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जियांग
जियांग रुई के साथ कहीं बाहर जाने के लिए तैयार होती है और चैंगमू के पूछने पर बताती है कि कैसे वो जो के साथ वक्त बिताने वाली है। ये सुनकर चैंगमू बहुत जेलस हो जाता है, लेकिन जियांग उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिए बगैर खुशी खुशी रुई के साथ चली जाती है। चैंगमू शॉप आ जाता है जहाँ काम में उसका बिल्कुल दिल नहीं लगता। दूसरी तरफ जियांग जो से उस स्वीट के बारे में पूछती है जिसका आइडिया चैंगमू के पास भी था। जो बताता है कि कैसे वो हेडक्वार्टर से बात कर चुका है, लेकिन उन्होंने भी यही बोला कि ये रेसिपी उन्होंने खरीदी है तो इसमें वो भी कुछ नहीं कर सकता। जियांग सोच में पड़ जाती है, तभी रुई गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। दोनों फौरन उसे हॉस्पिटल ले आते हैं जहाँ जियांग चैंगमू को भी कॉल करके बुला लेती है। रुई को बस जरा सी चोट आई होती है जिस पर डॉक्टर बैंडेज कर देता है। चैंगमू वहाँ आकर फौरन रुई को गोद में उठा लेता है। वो जो को वहाँ देखकर दोबारा जेलस हुए रुई को बाहर अपने कार में लाकर बिठा देता है जहाँ वो जियांग का इंतजार करने लगता है जो थोड़ी ही देर बाद उसकी कार में आकर बैठ जाती है। दोनों वापस आ जाते हैं। चैंगमू अपने दोस्त के घर ड्रिंक करने जाता है और बहुत नशे में घर वापस आता है। जियांग उसे संभालने लगती है लेकिन चैंगमू उसे किस करता है। थोड़ी देर बाद जियांग फौरन से चैंगमू को धक्का देकर कमरे में चली जाती है जहाँ वो मुस्कुराती हुई नजर आती है, जबकि चैंगमू वही सोफे पर सो जाता है। सुबह जियांग चैंगमू से बहुत शर्माती है जबकि चैंगमू ऐसा नाटक करता है जैसे उसे कुछ याद नहीं। यहाँ जियांग चैंगमू को कहती है कि कैसे उसे अपने वर्कर से रेसिपी के मुतालिक बात करनी चाहिए क्योंकि उनके अलावा बुक उसने भी पढ़ी थी। ये कहकर वो चली जाती है और चैंगमू सोच में नजर आता है। चैंगमू अपने वर्कर से अगले दिन इस बारे में बात करता है जो इस बात से इनकार कर देता है कि उसने रेसिपी लीक की है। चैंगमू उसे सोचने का कहता है अगर उसने रेसिपी की बात किसी और के सामने की थी। तभी उसके वर्कर को याद आ जाता है कि ये रेसिपी उसने उसकी गर्लफ्रेंड के लिए बनाई थी जो पैसों के पीछे बहुत पागल है। वो चैंगमू से थोड़ा वक्त मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। घर पर जियांग चैंगमू को अवॉइड करने लगती है क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसे उसकी हरकतों से रियलाइज होने लगता है कि वो शायद उसे पसंद करता है। चैंगमू जब शॉप पर आता है तो उसका वर्कर उसे माफी मांगते हुए रेजिग्नेशन का कहता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड ही थी जिसने पैसों के लिए रेसिपी बेच दी। चैंगमू उसे माफ करते हुए जॉब छोड़ने से मना कर देता है और यहाँ ये मामला हल हो जाता है। जियांग चैंगमू के साथ अच्छा बिहेव करने लगती है। वो उसे कपड़े धोते देख कपड़े खुद धोने की बात करती है, लेकिन चैंगमू उसे कपड़े नहीं देता। दोनों के खींचने में ये एक दूसरे पर गिर जाते हैं। यहाँ दोनों के बीच एक और स्वीट सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। जियांग हर बार की तरह भागती हुई अपने रूम में चली जाती है। चैंगमू अपनी शॉप में 2 न्यू डेजर्ट्स लॉन्च करता है जिससे आखिर उसकी शॉप में दोबारा कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। जियांग चैंगमू को बताकर अपने क्लासमेट्स के साथ पार्टी में आती है जहाँ वो बहुत ड्रिंक कर लेती है। चैंगमू उसे कॉल करता है लेकिन जो उसके साथ बैठा था उसकी कॉल उठाता है। वो चैंगमू को वहाँ का एड्रेस भी बता देता है और चैंगमू फौरन वहाँ आकर जियांग को पिगी बैक राइड देते हुए वहाँ से ले जाता है। तीनों अगले दिन शॉपिंग पर आते हैं जहाँ ये लोग बहुत मजे करते हैं। जियांग चैंगमू से पूछती है कि अगर वो उसे डिजर्ट बनाना सिखा सकता है क्योंकि उसे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने थे, जिसके लिए चैंगमू मान जाता है। जियांग चैंगमू की शॉप पर डिजर्ट बनाना सीखती है जहाँ इनके बीच एक रोमांटिक एनवायरनमेंट भी बन जाता है। घर आने के बाद जब रुई सो जाता है तो चैंगमू कैंडल्स जलाते हुए जियांग को उसके साथ मूवी देखने का कहता है। वो कन्फेस करने ही वाला होता है कि उन्हें रुई की रोने की आवाज आती है जो अपने पेरेंट्स को याद कर रहा था। चैंगमू को अपने पास्ट का सोचते हुए पैनिक अटैक आने लगता है और वो रुई को जियांग के साथ छोड़ रूम से बाहर आ जाता है। चैंगमू बेहतर महसूस करने के बाद अंदर आता है और जियांग को बताता है कि उसने रुई के पेरेंट्स से बात की है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि वो जल्द वापस जाने वाला है क्योंकि उसका स्कूल शुरू हो जाएगा। रुई चैंग यू के साथ मिलकर प्लान बनाता है जहाँ वो एक दिन उसके घर वक्त बिताने आ जाता है ताकि चैंगमू जियांग के साथ वक्त बिता सके। इनका प्लान कामयाब हो जाता है क्योंकि रुई के जाने के बाद चैंगमू जियांग के साथ डेट पर जाता है, लेकिन यहाँ भी बहुत नर्वस होने की वजह से वो उससे अपना लव कन्फेस नहीं कर पाता। रुई के वापस जाने में बहुत कम दिन रह जाते हैं, इसलिए दोनों उसके साथ बहुत सारा वक्त गुजारते हैं जहाँ रुई बस पूरा वक्त इन दोनों की मैच मेकिंग करता रहता है। आखिर रुई वापस चला जाता है जिसके जाने से दोनों बहुत सैड नजर आते हैं। जियांग को चैंगमू के घर कुछ दिन
और रहना पड़ता है क्योंकि उसके पास अभी रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो रेंट पर रहती थी लेकिन उसने वो घर का रेंट देना छोड़ दिया था, इसलिए वो घर किसी और को दे दिया गया। इस बात से चैंगमू थोड़ा बेहतर महसूस करता है। अगली सुबह जियांग को चैंगमू का नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। ये पढ़कर वो कंफ्यूज हो जाती है और चैंगयू से मिलती है। वो उससे यही कहती है कि उसे चैंगमू की फीलिंग्स के बारे में अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। चैंगयू उसे हौसला रखने के लिए कहती है। 1-2 दिन और गुजरने के बाद जियांग वापस जाने का फैसला लेती है और वो इस बार का मैसेज चैंगयू को कर देती है। मैसेज पढ़ के चैंगयू फौरन उससे मिलने आती है, जहाँ वो उसे ये कहती है कि उसे अब चैंगमू की जिंदगी का एक बड़ा राज जान लेना चाहिए। यहाँ आखिर जियांग को चैंगमू के पास का पता चल जाता है, साथ ही वो उसके पैनिक डिसऑर्डर के बारे में भी जान जाती है। यहाँ उसे समझ आता है कि चैंगमू बस ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि वो उस पर बोझ ना बने। जियांग इमोशनल होके सोचने के लिए वक्त मांगती है। दूसरी तरफ हम चैंगमू को अपने टीचर के पास देखते हैं, जिनकी मोटिवेशनल बातें सुनने के बाद वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर अपने डॉक्टर के पास आता है और उनसे अपनी दवाई की डोज कम करने का कहता है क्योंकि वो अपने इमोशंस पर खुद काबू करके नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। इसके बाद वो फौरन जियांग से आकर मिलता है और उससे अपना लव आखिर कन्फेस कर देता है। जियांग उसे जवाब में किस करती है। ऐसे इनकी डेटिंग लाइफ शुरू हो जाती है। चैंगयू अपने भाई के लिए बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ चैंगमू और जियांग भी अपनी डेटिंग लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। जियांग के पेरेंट्स उससे मिलने दूसरे शहर से आते हैं और जियांग उन्हें चैंगमू के घर ही बुला लेती है। यहाँ वो उन्हें उनके रिलेशनशिप के बारे में बताती है, जिसका सुनकर उसके पेरेंट्स चैंगमू से बात करने लगते हैं और वो उन्हें पसंद आ जाता है। जियांग ने अपने पेरेंट्स से ब्लॉगिंग वाली बात भी छुपाई हुई थी और ये बोला था कि वो एक अकाउंटेंट है। एक दिन चैंगमू के घर जियांग का सामान साफ करते हुए उसके पेरेंट्स को उसकी डायरी मिल जाती है, जिससे उन्हें ब्लॉगिंग का पता चलता है। जियांग के डैड चैंगमू से इस बारे में सवाल करते हैं तो चैंगमू उन्हें सच बताते हुए समझाता है कि कैसे जियांग अपनी जॉब से बहुत प्यार करती है। जियांग के डैड इस बारे में उसकी मॉम को भी बताते हैं और आखिर दोनों उसकी जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे जियांग बहुत खुश नजर आती है। सब एक हैप्पी फैमिली की तरह डिनर करते हैं, जिसके बाद जियांग के पेरेंट्स वापस जाने का फैसला कर लेते हैं। चैंगमू जियांग के सपोर्ट से बहुत खुश नजर आता है और ये लोग साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। रात में सोने से पहले जियांग रूम की लाइट्स बंद कर देती है, जिससे चैंगमू को पैनिक अटैक आने लगता है, लेकिन वो उसे कंफर्ट करती है तो चैंगमू पहली बार बिना लाइट्स के सुकून से सो पाता है। सीजन एंड की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ चैंगमू जियांग के साथ वहीं आता है जहाँ उसने उसे पहली बार किस किया था। यहाँ वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और जियांग के हाँ बोलने के बाद दोनों स्वीट से किस शेयर करते हैं। आगे 1 साल बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ जियांग और चैंगमू खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ खड़े थे। तभी वहाँ रुई लॉयर के साथ आकर कहता है कि उसके पेरेंट्स ने दोबारा लड़ाई कर ली है और वो उनके साथ रहने आया है। जियांग खुशी से उसे गोद में उठा लेती है और ऐसे इन सब के हंसते चेहरों के साथ ये कहानी यही हैप्पीली एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।